हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकाउंटेंसी के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का सेट 3 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 1 और सेट 2 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगी और उस बॉक्स में एक वीडियो होगा, तो वो हम लोगों का सेट 2 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 3 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, आईबीआई खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी आईबीआई खाता तैयार किया जाता है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाली संस्थान द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि आईबीआई खाता बनाया जाता है लाभ ना कमाने वाली संस्थान द्वारा, तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो इस 50 में कम से कम आपका 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे से पहले हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। तो दो का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो दो का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो 3 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कि सचिव को मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 3 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध यानी सनलेख बनाना, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिड इज, यानी साझेदारी अनुबंध बनाना कैसा है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदारी का लेखा करने पर क्या होगा। तो 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि, ये लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से बना सके। अब आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में क्या होगा। तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। कितने दिन में, तो मात्र 30 दिनों में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में अच्छा मार्क्स आए, यानी आप भी चाहते हैं कि आपके इंटर की परीक्षा में 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी 2025 की इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए, तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटी रकम है, बहुत ही सस्ता में आपको मिल रहा है। 199 में आपका फ्यूचर में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप जरूर मैसेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन बोर्न बाय। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। याद रखिएगा कि साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को कौन वहन करते हैं, तो पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। तो 6 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात होगा। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र सतीश एंड तेजपाल वर 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो इज, यानी लाभ अनुपात कितना होगा। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1:1। कितना होगा, तो 1:1, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। वन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। तो 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या होगा। आफ्टर ट्रांसफेरिंग liabilities like creditors and bills payable in the realization account in the absence of any information regarding their payment, such liabilities are treated as। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण भुगतान होगा यानी फुल्ली पेड कर देंगे। ठीक है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भुगतान फुल्ली पेड। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा कि वसीयत को मानना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस विल बी, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान को किसमें दिखाई जाएगी। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, IBI खाते में, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल, यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी यानी वेतन नहीं दिया जाएगा। तो 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध कैसा होता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकर्ता का एज एजेंट। याद रखिएगा कि साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है अभिकर्ता का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, यानी नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिमूल्य यानी प्रीमियम कहते हैं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है,
एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ यानी प्रॉफिट। याद रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक लाभ यानी प्रॉफिट कहलाती है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू व्हिच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? यानी साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिवार्य समापन यानी कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आईबीआई खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आ, यानी आईबीआई खाता क्या है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा कि आईबीआई खाता होता है नाममात्र खाता, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, ए और बी 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? A and B share profits in the ratio of 2:3. In future, they decide to share profits in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी द्वारा त्याग 1/10, बी सेक्रीफाइस 1/10, एंड 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड? यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1932 में। कब? तो 1932 को, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पुराने साझेदारों का त्याग है, द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद रखिएगा कि पुराने साझेदारों का त्याग है पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो 22 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त जीवन बीमा पत्र पर दिए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है। इफ प्रीमियम पेड वन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेज इट इज अपियर्स इन। ठीक है, तो इस 23 का सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभ हानि खाता में P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। When realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, such expenses are debited to। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। किसमें? तो वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए चैरिटी का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए चैरिटी का भुगतान क्या होता है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? Which of the following activity comes under financial activities? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षमता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, रिसिप्ट फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। याद रखिएगा कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। तो 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज आ, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
आईबीआई खाता बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी आईबीआई खाता बनाया जाता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव को मानदेय का भुगतान जो है वो क्या है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कि सचिव को मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय, यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन, यानी बकाया चंदा क्या है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आय अर्थात इनकम है। याद रखिएगा कि बकाया चंदा है आय अर्थात इनकम, यानी 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। The excess of assets over liabilities in non-trading concern is termed as, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज ए और एन, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय क्या होता है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीए अर्थात एक्सपेंस होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, इंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत आय यानी रेवेन्यू इनकम। याद रखिएगा कि यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत आय रेवेन्यू इनकम, यानी 35 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। In the absence of partnership deed, the partner shall be allowed interest on the amount advanced to the firm। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, @6%, यानी 6% जो है दिया जाएगा ब्याज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कौन जो है वो साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। तो 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, यानी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता है करंट अकाउंट इज। तो 39 का सही आंसर क्या होगा। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा कि चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, करंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी होती है। When debentures are issued as collateral security, which entry has to be passed। तो 41 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा। तो 41 का ये तो नहीं होना चाहिए, हाँ 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए अथवा बी दोनों। कौन कौन, तो चलिए देख लेते हैं। तो ए नंबर में क्या है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। और ऑप्शन बी, कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, नो एंट्री हैज टू बी मेड। तो 41 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, यानी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कौन शामिल होता है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, अर्थात व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ये तीनों। तो 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? Which of the following is a non-profitable organization? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड अधिविद्य परिषद। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचय खाता का शेष हमेशा होता है। द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई आवश्यक नहीं, नॉट नेसेसरी, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों एवं दायित्वों को उसके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यूज इन। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी का डैश होता है, एक कंपनी हैज डैश, यानी एक कंपनी का क्या होता है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव, अर्थात पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, अस्थायी जीवन, परपेचुअल एक्सिस्टेंट और सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, ये तीनों। तो 47 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, कंपनी नियम 2004 के अनुसार कंपनी को ऋणपत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋणपत्रों के शोधन के पूर्व ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%, यानी 25%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंशधारकों के लिए, शेयर होल्डर्स, यानी 49 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000 तथा 6000 थे? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,000 क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कम से कम आपका 45 प्लस क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।